अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खुश होंगे। तो आप सबका बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है ना वो कमेंट सेक्शन में भी आ रहा होता है या बहुत सारी वीडियोस के नीचे कमेंट कर रहे होते हैं कि आप ही हमारा जो कैट है ना वो चिकन नहीं खाता। मतलब अगर न्यू बॉर्न किटी है या अगर आप लोग कहीं से लेकर आए हैं तो वो चिकन बिल्कुल नहीं खा रहा, तो इसकी क्या रीज़न हो सकती है। हालांकि हम लोग तो समझते हैं कभी जो कैट्स होती हैं ना वो तो चिकन की या मीट की दीवानी होती हैं। तो ऐसी कौन सी बीमारी है या ऐसी क्या लॉजिक हो सकती है कि कैट जो है ना वो बिल्कुल भी चिकन को मुंह नहीं लगा रही या पानी बहुत ज़्यादा कम पीती है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे, पूरी डिटेल के साथ मैंने वीडियो बनाई है, तो काइंडली एंड तक वॉच कर लीजिएगा। इतनी मेहनत का इतना तो राइट बनता है ना कि आप लोग वीडियो फुल वॉच कर लें। तो सबसे पहले तो ये होता है कि जब आप लोग किसी किटी को लेकर आते हैं तो वो ऑलरेडी जो है ना वो ड्राई फ्रूट पे लगा होता है, तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। चिकन का जो फ्लेवर होता है ना वो उसको इतना अच्छा नहीं लगता। मतलब इसी ज़बान में आप लोगों को गाइड कर देती हूँ। जिस तरह आजकल हमारा हाल हुआ पड़ा है, इंसानों का भी हाल है कि हमारे जो बच्चे हैं या हम लोग ही हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा फूड लवर होते हैं, फूडी होते हैं। स्पेशली जो लाहौरी होते हैं वो बहुत ज़्यादा फूडी होते हैं। तो ये होता है कि बाहर के जो खाने खा खा के हमारा जो टेस्ट बड्स होते हैं ना वो डेड हो चुके होते हैं। मतलब हमें घर की दाल रोटी जो है ना वो बहुत ज़्यादा फीकी लगती है। तो ये होता है कि हम समटाइम अपने आप को समझा लेते हैं कि नहीं, फ्रेश फूड लेना चाहिए या घर का बना हुआ हल्का फुल्का खाना खाना चाहिए। तो अपने मन को मार के हम अगर थोड़ा बहुत खा लेंगे ना तो वो हमें बिल्कुल भी टेस्ट अच्छा ही नहीं लगेगा, जितना मर्जी अच्छा बना हुआ। या बच्चे हैं उसको हम लोग मार के या डांट के कहेंगे कि नहीं, बिल्कुल भी बाहर का खाना कभी कभी खाना चाहिए, हर रोज़ नहीं खाना चाहिए, तो वो भी जो है ना वो ज़बरदस्ती 2-3 वाले ले लेगा, क्योंकि उसके टेस्ट बड होते हैं ना वो डेड हो चुके हैं या बहुत ही कम रह जाते हैं, तो इसलिए उसको टेस्ट ही नहीं आता। तो हमारी जो प्यारी किटीज़ हैं, कैट्स हैं, उनका भी यही हाल है। ये बहुत सारे इसमें फ्लेवर्स होते हैं। अगर आप लोग फ़र्श पे भी रखेंगे या किसी कपड़े के ऊपर भी डाल के देंगे ना तो वो भी खा लेंगे। अब जिस तरह दरिया रावी के किनारे बहुत ज़्यादा न्यूज़ आई थी, फोम को रेड कलर करके ऊपर कोई फ्लेवर लगा देते थे और लोगों को सदके के मतलब फेफड़े या गोश्त बोल के देते थे। तो जब वो बर्ड्स को खिलाते थे ना तो वो ज़ाहिर बात है ना समझ होते हैं जो जानवर होते हैं, तो उनको तो यही लगता था कि ये गोश्त है। तो वो खा के इतने ज़्यादा परिंदे मर गए थे ना कि मतलब थोड़े से पैसों के लिए उन्होंने कितने ज़्यादा जो ना वो परिंदे मार दिए थे। तो इसी तरह कैट्स का भी यही हाल है। इनको जो चीज़ पे भी आप लोग वो रख के देंगे ना तो वो मतलब चाहे कॉटन ही क्यों ना हो, वो इतने ज़्यादा उन्होंने फ्लेवर किए होते हैं ना। जिस तरह KNNs है, घर में अगर आप लोग नगट्स बनाते हैं तो उसका टेस्ट और होगा, और हम लोग कहते हैं कि भाई बाहर जैसी चीज़ नहीं घर में बनती, क्योंकि सारी बात है उन्होंने बहुत सारे फ्लेवर्स डाले होते हैं ताकि कस्टमर जो है ना वो बार बार बाय करे। तो इसी तरह ये होता है जब आप लोगों की कैट कोई चीज़ शौक से खाती है ना तो एज अ कैट पेरेंट्स आप लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो आप लोगों की कोशिश होती है कि मैं बार बार जो है ना वो अपनी कैट को यही चीज़ खिलाऊँ, तो जो कि सरासर गलत होता है। तो आप लोगों ने करना ये कि कैट को जो ना सबसे पहले तो ड्राई फ्रूट जो आप लोग दे रहे हैं वो आप लोगों ने देना है, बिल्कुल भी एकदम से चेंज नहीं करना। ये भी मिस्टेक आप लोगों ने कभी नहीं करनी। तो या समटाइम इस तरह होता है कि अगर आप लोग कोई लो क्वालिटी फूड दे रहे हैं तो आप लोगों का जो वेट है उसने चेंज कर दिया है कि भाई इसको अच्छे वाला दें या कोई और प्रेफर कर दिया। तो ये होता है कि आप लोगों ने एकदम से उसको चेंज नहीं करना। बहुत बार जो है ना वो बॉक्स के ऊपर भी डिटेल लिखी होती है, फूड्स के ऊपर भी डिटेल लिखी होती है। तो सबसे पहले आप लोगों ने जो खाना दे रहे हैं वो उसको देते जाएं। तो 80% आप लोगों ने वो वाला खाना देना है। तो उसके साथ जो आप लोगों ने चेंज करवाना है ना, जिस तरह आप लोग चाह रहे हैं कि चिकन है, चिकन स्टॉक है, तो वो आप लोगों ने साथ थोड़ा थोड़ा 20% ऐड करते जाना है। तो ये होगा कि इस तरह आप लोगों की कैट एकदम से बीमार भी नहीं होगी, क्योंकि ड्राई फूड जो है ना वो देना हर टाइम अच्छी बात नहीं होती। आप लोगों को पता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है और पानी की वैसे ही बहुत ज़्यादा कैट्स में कमी हुई होती है। तो ड्राई फूड बहुत ज़्यादा ड्राई होता है, तो उससे जो है ना इनको किडनी वगैरह का भी इन्फेक्शन हो सकता है या लीवर इन्फेक्शन भी हो सकता है। इसके अलावा समटाइम्स इस तरह होता है कि कैट्स का कोई ऑपरेट हो जाता है या कुछ हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं जिसकी वजह से कैट को ना हल्का फुल्का स्टॉक या बिल्कुल बारीक मैश किया हुआ चिकन देना होता है। तो लेकिन अगर उसको ड्राई फूड की आदत होगी तो फिर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। या आजकल इस तरह होता है कि लेडीज़ को गर्मी लगती है, या मतलब जो भी कैट पेरेंट्स है, मतलब कुछ मर्द हजरात भी बनाते हैं, बॉयज़ भी बनाते हैं, यंग गर्ल्स भी बनाती हैं जिनको कैट्स से बहुत ज़्यादा प्यार होता है। तो गर्मियों में जिस तरह हम लोग तंदूर से रोटी मंगवा लेते हैं ना, तो इस तरह कुछ लोग डंडी मार लेते हैं कि भाई भाई इतनी गर्मी है किचन में क्या जाना। तो मतलब कैट्स का फूड नहीं बनाते, तो बाहर से जो बना हुआ रेडीमेड होता है ना वही ले आते हैं।
तो इस तरह की फिर जो कामचोरियाँ होती हैं ना वो फिर कैट्स के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर देती हैं। तो काइंडली ये होता है कि आप लोगों ने बॉयल ही करने रखना होता है। तो आप लोग ये है कि बॉयल मतलब पानी वगैरह डाल के चिकन आलू जो चावल वगैरह रेसिपियाँ होती हैं वो डाल के हल्की सी फ्लेम पे आप लोग पकने दें, तो बार बार मतलब किचन में भी नहीं जाना पड़ेगा। तो अगर आप लोगों की कैट ने मतलब जल्दी खाना स्टार्ट कर दिया है तो फिर ये कि आप लोग जल्दी जल्दी जो ना उसमें खाना चेंज करके तो 80% से 70 या 60% भी बढ़ा सकते हैं। तो ये कि कैट को मतलब थोड़ा सा टाइम दें, 1 वीक भी ले सकती है, 10 डेज़ भी ले सकती है, 20 डेज़ तक जो है ना वो कैट मतलब चेंज कर लेती है अपना खाना, मतलब आहिस्ता आहिस्ता ना वो चिकन की तरफ चली जाती है। और स्पेशली आप लोगों ने चिकन की जो बोन्स है ना वो बिल्कुल नहीं देनी। आजकल बहुत ज़्यादा इश्यूज आए हुए हैं कि बहुत ज़्यादा जो बोन्स है ना वो कैट्स के फंस जाती हैं। तो हम लोग बोलेंगे कि भाई स्ट्रे कैट्स भी तो सारी ज़िंदगी हम देखते रहेंगे कचरों से बोन्स वगैरह उठा के खाती हैं। तो ज़ाहिर बात है हमने कभी उनको देखा नहीं है कि वो मतलब समटाइम्स उनको भी हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, वो उनकी भी डेथ हो जाती है, लेकिन हमें उनका पता नहीं होता क्योंकि वो कहीं दूर भी चली जाती हैं या उनकी डेथ हो जाती है। तो हमें तो नहीं ना पता कि वो कभी वापस आती हैं या नहीं आती। तो ये तो हर टाइम हमारी आंखों के सामने रहती हैं। तो इसलिए काइंडली इनको हमें पता होता है कि भाई बोन्स वगैरह बिल्कुल नहीं देनी, क्योंकि छोटी छोटी बोन्स जो है ना वो इनके फिर जाके फंस सकती हैं और इनका फिर वही बात हुई कि ऑपरेट करके सारी बोन्स निकालनी पड़ती हैं। तो समटाइम्स इनकी डेथ भी हो जाती है, इनके गले में भी हड्डी फंस सकती है। तो आप लोग बोलेंगे कि भाई बात चिकन की हुई है तो होममेड फूड बार बार इतना डिस्कस क्यों हो रहा है। तो जनाब ड्राई फूड से बहुत ज़्यादा यूरिन इन्फेक्शन होते हैं या इस तरह के यूट्रस में भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो हमेशा जो है ना वो होममेड फूड बहुत अच्छा रहता है। आप लोगों को भी पता है कि घर की बनी हुई चीज़ें जो है ना वो इंसानों के लिए भी अच्छी होती हैं और कैट्स वगैरह एनिमल्स के लिए भी। और बाकी मैंने आप लोगों को डिटेल बता दिया कि समटाइम्स कोई हेल्थ इश्यूज आते हैं तो उसमें ये होता है कि थोड़ा सा लिक्विडी फॉर्म में फूड देना होता है। तो हम चिकन और स्टॉक मैश करके किसी भी जग ब्लेंडर में तो वो उनको दे सकते हैं। तो प्यूरी बहुत ही अच्छी लगती है और कैट्स शौक से भी खा लेती हैं। और जिनकी कैट्स ड्राई फूड भी खाती हैं और चिकन वगैरह भी खाती हैं, होममेड फूड भी खाती हैं, तो उनके लिए तो ज़्यादा अच्छी बात है कि समटाइम्स इस तरह होता है कि चिकन जो है ना वो एकदम से ख़त्म हो जाता है या घर में 2-3 अफराद जो है ना वो खाना दे रहे होते हैं तो एकदम से खाना ख़त्म हो जाता है तो पता ही नहीं होता। तो ये होता है कि ड्राई फूड अगर घर में हो तो फिर वो आप लोग रात का टाइम है, ज़ाहिर बात है रात के टाइम तो चिकन नहीं मिलता, तो फिर ये कि आप लोग वो घर से उठा के दे सकते हैं। और अगर कोई हेल्थ इश्यूज़ है तो उसमें ये होता है कि आप लोग वेट फूड दे सकते हैं। तो चले जी, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बार बार जाना वो कट भी करना पड़ता है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी पड़ती है। तो अपना और अपने पेट्स का ढेर सारा ख्याल रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।